अगर हम 7 डेज सिर्फ 10 से 12 घंटे अपना एक एवरेज स्टडी टाइम निकालें तो आप सोच भी नहीं पाएंगे आप कितना वंडरफुल चीज कर पाएंगे। तो आपको एनी हाउ 12 to 14 आवर्स का स्टडी टाइम बनाना है और साथ में उस स्टडी टाइम के अंदर रिवीजन को 42 आवर्स हमारा रिवीजन में जाएगा पर डे का, जिसमें 4 घंटे तो हम किताब खोल के पढ़ेंगे, सारी चीजें, सारे फॉर्मूलाज, बायो की सारे कंसेप्ट्स, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिक्स के सारे फॉर्मूलाज, एवरीथिंग वी हैव टू रिवाइज डेली फॉर 4 आवर्स। काम पर लग जाना है। यू हैव टू बी डिटॉक्स फ्रॉम द एंटायर सोशल मीडिया। जब तक हम वीडियोस देखते रहेंगे, सब कुछ करते रहेंगे और काम नहीं करेंगे बेटा, प्रैक्टिकली ये सब पॉसिबल नहीं हो पाएगा। हेलो एवरीवन, नीट का एग्जाम बस आने ही वाला है, तो कैसे चल रही है आप लोगों की तैयारी? उम्मीद करते हैं आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। लेकिन अब क्योंकि बेटा नीट का एग्जाम से 7 डेज दूर है, तो मैं भावना जुनेजा आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ कुछ 7 डेज के लिए 7 वंडरफुल टिप्स, जिससे आप अपने 7 डेज में ही इतना इम्प्रोवाइज कर पाएंगे अपने मार्क्स को कि दुनिया देखती रह जाएगी कि इन बच्चों ने ऐसा क्या कर दिया 7 दिनों में कि इनका रिजल्ट इतना अच्छा आ गया। देखिए, ये मैं मानती हूँ 7 दिन दिखने में ऐसा लग रहा है सिर्फ 7 डेज है, क्या ही कर लेंगे, जो साल भर नहीं करा अब क्या कर लेंगे। देखिए, जिसने साल भर कुछ नहीं करा उसकी तो हम शायद इतनी ज्यादा मदद नहीं कर पाए, लेकिन वो बच्चा जो साल भर बहुत मेहनत कर रहा है, उसने सारी मेहनत करी, सब कुछ पढ़ लिया, लेकिन लास्ट मोमेंट पे जिस 7 दिन बचे हैं नीट से पहले, वो एंग्शियस हो रहा है, उसके मार्क्स अभी भी कहीं ना कहीं 500 550 पे अटके हुए हैं। उन बच्चों को ये 7 डेज की 7 टिप्स बहुत मदद करने वाली है। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा कि मैं आपको क्या समझाने वाली हूँ। एक बात सोचिए, अगर हम 7 डेज सिर्फ 10 से 12 घंटे अपना एक एवरेज स्टडी टाइम निकालें तो आप सोच भी नहीं पाएंगे आप कितना वंडरफुल चीज कर पाएंगे। चलिए मैं आपको बताती हूँ। मान लिए बेटा आप 12 आवर्स का स्टडी प्लान अपना रोज का बना रहे हैं कि अब आप 7 डेज आपको 12 आवर्स पढ़ना पड़ेगा। देखिए, इससे कम में तो चलना मुश्किल है, इतना तो हमें मिनिमाइज करना ही पड़ेगा। हमारे पास 7 डेज हैं ओवरऑल बेटा, देखें तो हमारे पास 84 आवर्स स्टडी के निकल कर आते हैं एक हफ्ते में। तो मैं एक हफ्ते में 84 आवर्स अगर स्टडी कर लूं या कैसे भी करके अपने आप को फोर्स कर लूं, तो मैं बहुत कुछ वंडरफुल कर सकता हूं, जिसमें मैं सारी चीजें इंक्लूड करती हूँ। देखिए, अगर आप 84 आवर्स को 2 पार्ट में डिवाइड करें तो ये बनता है 42 आवर्स एंड 42 आवर्स। 42 आवर्स बेटा आप मस्त रिविजन को दे सकते हैं, अपने आराम से आप सारी चीजें रिवाइज कर सकते हैं। देखिए, 42 आवर्स बहुत होता है आपके पास, मोटा मोटा देखे जाए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जोलॉजी, कुल मिला के 4 सब्जेक्ट है आपके पास। तो अगर मैं हर सब्जेक्ट को 10 आवर्स का रिवीजन प्लान करके दूं तो 40 घंटे एक हफ्ते में तो मैं मैनेज कर ही दूंगी और बहुत आराम से मेरे चारों सब्जेक्ट एक हफ्ते में रिवाइज हो सकते हैं। रिवीजन का कोई लोड ही नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। बिना रिवीजन करे तो बेटा आपको कॉन्फिडेंस ही नहीं आएगा पेपर से पहले। तो आपको एनी हाउ 12 to 14 आवर्स का स्टडी टाइम बनाना है और साथ में उस स्टडी टाइम के अंदर रिवीजन को 42 आवर्स अपने प्लान करके देने हैं। 42 आवर्स एक दिन में कैसे तो हो नहीं सकते, एक दिन का कैसे प्लानिंग रहेगा मैं बताऊंगी, लेकिन 42 आवर्स आपको एक वीक में जरूर उसे रिवीजन में देने हैं। साथ में ये जो 42 आवर्स बेटा बचेंगे, इसको हम अपने मॉक टेस्ट प्रैक्टिस में भी लगाएंगे। तो मैं चाहती हूँ कि हम इस टाइम पे मॉक टेस्ट भी प्रैक्टिस करें और रिवीजन भी करें। तो एनी हाउ हमें 12 to 14 आवर्स का सेल्फ स्टडी बनाना है। मोटा मोटा 12 घंटे तो कहीं नहीं जाने चाहिए, 12 घंटे तो हमें पढ़ने हैं। उसके अंदर हमें अपने रिवीजन को भी इंक्लूड करना है। और अगर हम डेली बेसिस पे बेटा सिर्फ 4 घंटे रिवीजन करते हैं, डेली बेसिस पे कह रही हूँ मैं आपसे, डेली बेसिस पे अगर आप 4 घंटे रिवीजन करते हो तो बहुत आराम से आपके सारे सब्जेक्ट्स आराम से रिवाइज हो जाएंगे। एटलीस्ट सबके फॉर्मूला चार्ट्स, एटलीस्ट सारी चीजें आपकी अच्छे से निपट जाएंगी। एंड अलोंग विद दैट आप जब 4 आवर्स रिविजन कर रहे हैं, उसके अंदर बेटा आपको पीवाईक्यूज को भी टाइम देना है। खाली हम किताबें पढ़ रहे हैं और रिवाइज कर रहे हैं और पीवाईक्यू नहीं कर रहे तो फायदा नहीं है। तो हम 4 आवर्स तो रिविजन करेंगे, अलोंग विद दैट हम डेली जो है पीवाईक्यू क्वेश्चन को 2 आवर्स के आसपास हम अपना टाइम देंगे। तो मोटा मोटा 6 आवर्स हमारा रिवीजन में जाएगा पर डे का, जिसमें 4 घंटे तो हम किताब खोल के पढ़ेंगे, सारी चीजें, सारे फॉर्मूलाज, बायो की सारे कंसेप्ट्स, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिक्स के सारे फॉर्मूलाज, एवरीथिंग वी हैव टू रिवाइज डेली फॉर 4 आवर्स। 4 आवर्स में चारों सब्जेक्ट नहीं कर सकते, एक सब्जेक्ट उठा लीजिए, आज एक सब्जेक्ट, कल एक सब्जेक्ट, ऐसे ऐसे करके कर सकते हैं। जो सब्जेक्ट हम करेंगे साथ में बेटा हम उसके पीवाईक्यू बेस्ड क्वेश्चन भी करेंगे डेली 2 आवर्स के लिए, राइट। सो हमारे पास 7 दिन है, हम उस 7 दिन
डेली का मान लीजिए 4 घंटे ये और 2 घंटे ये, 6 आवर्स, डेली 6 आवर्स हम लोग रिविजन को देने वाले हैं, जिसमें 4 घंटे हम किताब से पढ़ेंगे और 2 आवर्स हम पीवाईक्यूज करेंगे। बन जाएंगे हमारे 42 आवर्स रिविजन के। सिमिलर बेसिस पे बेटा जब हम रिविजन करेंगे तो हमें मॉक टेस्ट भी देना है। टेस्ट के बिना उस रिवीजन का कोई मतलब नहीं है। तो जो पीवाईक्यूज के थ्रू अपने रिवीजन को पक्का कर रहे हैं और मॉक टेस्ट के थ्रू हम एग्जामिनेशन पर बैठने का प्रेशर क्या होता है, एग्जाम को कैसे अटेम्प्ट करते हैं, उसकी स्ट्रैटेजीज भी सीख रहे हैं। तो हमें बेटा डेली मॉक टेस्ट भी देना होगा। एटलीस्ट हमें 2 मॉक टेस्ट तो देने ही देने हैं। बट दिस टाइम वी कैनॉट गिव मॉक टेस्ट फॉर लाइक 3 long hours. वी हैव टू गिव दिस मॉक टेस्ट एज अर्ली एज पॉसिबल। मैं तो चाहूंगी अगर आपका प्रिपरेशन सही है, आपने पहले अच्छे से पेपर्स दिए हैं, तो दिस टाइम यू ट्राई 2.5 आवर्स आप पर टेस्ट को फिनिश करें। हर टेस्ट को आप 2.5 घंटे में फिनिश करें। आप समझिए इस बात को, अगर आप आज प्रैक्टिस कर लेते हैं 2.5 घंटे में टेस्ट को प्रैक्टिस करने की, नीट पे तो प्रेशर थोड़ा ज्यादा ही होता है ना बेटा। अगर आज 2.5 घंटे में करेंगे तो नीट का पेपर आपका ऑन श्योरली ऑन टाइम खत्म होगा। नहीं तो अगर आज भी 3 घंटे लग रहे हैं ना पेपर करने में बेटा, तो एक हफ्ते बाद जब नीट का एग्जाम आएगा ना बेटा, वो 3 घंटे में प्रेशर वैसे ही बहुत ज्यादा होता है, बहुत दिक्कत होगी कि हम 3 घंटे में पेपर एफिशिएंटली कर लें। तो हमें सारे मॉक टेस्ट, दिन के 2 मॉक टेस्ट जो हमें देने हैं, वो हमें 2.5 आवर्स में डेली प्रैक्टिस करना है कि 2.5 आवर्स में हम पेपर को कैसे कर सकते हैं। कि पेपर करने का तब तक फायदा नहीं होगा जब तक हम पेपर का एनालिसिस ना कर ले। तो बेटा अगर मॉक टेस्ट देने के बाद हमें उनका एनालिसिस भी करना है। तो ओवरऑल देखा जाए, यहाँ से लेकर यहाँ तक मैंने आपको वो सारी चीजें बताई जो आप एक हफ्ते में प्लान आउट करने के लिए हो अपने लिए। को डेली 4 आवर्स का रिविजन करना है। डेली 2 आवर्स के लिए जो रिविजन करा उसके पीवाईक्यू बेस्ड क्वेश्चंस करने हैं। डेली आपको 2 मॉक टेस्ट देने हैं 2.5 आवर्स का टाइमर लगा के। और वो जो आप मॉक टेस्ट देंगे उससे आप 1 आवर एटलीस्ट एनालाइज करेंगे कि क्या मिस्टेक्स हुई और क्या नहीं हुई। और ये सब एनालिसिस के बाद जो डेटा निकल कर आएगा बेटा, उसको आप अपने नेक्स्ट दिन की रिवीजन में ऐड करेंगे। मान लो आज हमने कुछ रिवीजन करी और हमने पीवाईक्यू दिया और हमें पता चला हमारे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री वीक पड़ रहा है, तो हम नेक्स्ट डे के रिवीजन में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को इंक्लूड करेंगे। एंड दैट इज हाउ एवरी डे विल गोइंग टू डू समथिंग बेटर देन द प्रीवियस डे। बात सही है। तो इस तरीके से हमें अपना चीजों को चैनलाइज करना है। दूसरी चीज बेटा, बिल्कुल मतलब आज आप ये वीडियो देख रहे हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन वीडियो देखते ही तुरंत आपको बंद करके सब कुछ अपने काम पर लग जाना है। यू हैव टू बी डिटॉक्स फ्रॉम द एंटायर सोशल मीडिया। जब तक हम वीडियोस देखते रहेंगे, सब कुछ करते रहेंगे और काम नहीं करेंगे बेटा, प्रैक्टिकली ये सब पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो अगर 7 दिन में नीट 2025 को क्रैक करना है तो एनी हाउ वी हैव टू कीप अवे from all the social media. Anyhow, stay away from social media. और अगर आप इतना सब कुछ कर रहे हैं और सारी बातें समझ पा रहे हैं तो बस अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए। ट्रस्ट योर हार्ड वर्क, ट्रस्ट द एवरीथिंग यू नो यू हैव डन, ट्रस्ट द गॉड। गॉड ने आपके लिए बहुत अच्छी डेस्टिनी लिखी है। बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, आपका नीट 2025 का एग्जाम बहुत अच्छा होगा। ऑल द बेस्ट।